अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक है। इंटर टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अभी तक मैं आपके पास 22 वीडियो इस वीडियो सीरीज में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपके पास सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेन डायग्राम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज की थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्विंग की वीडियोस रखी हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम से। इस चैप्टर में आपके पास बाइनोमियल और मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैं हमेशा करता हूं, पहले मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सजेशंस मुझे दीजिए। अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूं तो प्लीज़ मुझे रहनुमाई कीजिए। और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, पहली पहली वीडियो है बाइनोमियल की, तो हम स्टार्ट करते हैं। बायो मतलब होता है नो। बायो मीन्स दो, नोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स से आपके पास ये रखा गया है। बाइनोमियल्स बेसिकली दो टर्म्स के पावर, किसी भी किस्म के पावर को ओपन करने की एक टेक्निक है। चाहे यहाँ पर आपके पास पावर कोई भी हो, हम बाइनोमियल के जरिए उसको ओपन कर सकते हैं। हम छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं। पावर 2, पावर 3, पावर 4, इवन हम दूसरे पावर भी ओपन कर सकते थे, पर हम क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे। मगर बाइनोमियल ने हमें क्या दिया, हमें किसी भी पावर को ओपन करने की टेक्निक दी। अगर आपके पास दो टर्म्स है और उसके पास कोई भी पावर, आपके पास n पावर है, तो मैं बाइनोमियल के जरिए उसको ओपन कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब बाइनोमियल का फार्मूला आपके पास ये फार्मूला है। x प्लस वाई पावर n बराबर होगा n कॉम्बिनेशन 0, x पावर n कॉम्बिनेशन 1, एक्स एन माइनस 1। इस तरह से यह ओपन आपके पास होता जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, वैसे ये फॉर्मेशन इसकी शॉर्ट फॉर्मेशन है, ये ज्यादा बेहतर है, पर मैं ये कॉम्बिनेशन को ओपन करके फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, पर ये शॉर्टर वर्जन में है तो फिर इसको याद करना जरा आसान होता है। नोटिस कीजिए, यहाँ पर जिसका होल पावर आपके पास कोएफिशिएंट का वो n है, और यहाँ पर देखें n-1 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास। n-2 + 2 तो ये भी n हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली ये हमेशा आपके पास n हो गया, और आखिरी टर्म n पावर n y पावर n होगा, जिसको समीशन की फॉर्म में भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये सम की फॉर्म है। मैं प्रीवियस वीडियोस में समीशन समझा चुका हूँ। ये सम की फॉर्म है। सम आपके पास r = 0 to n कॉम्बिनेशन आर एक्स n माइनस आर और वाई आर। अगर मैं आर की जगह 0 पुट करूंगा तो पहली टर्म आ जाएगी। अगर मैं आर की जगह 1 पुट करूंगा तो दूसरी टर्म। आप नोटिस कर सकते हैं, देखें आर की जगह अगर मैं 0 पुट करूं, एक्स n-0 वाई 0, तो ये 1 हो जाएगा एक्स पावर n, और आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। अगर मैं 1 पुट करूंगा दूसरी टर्म आ जाएगी। तो ये इसको एक जनरल फॉर्म में इसको लिखा गया है। और समीशन आप जानते हैं ये प्लस की फॉर्म की वजह से होता है। अच्छा जी, कुछ खास चीजें बाइनोमियल की। अगर आपके पास कोई n पावर की आप बाइनोमियल ओपन कर रहे हैं, तो जो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपके पास n+1 होगी। यानी अगर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर भी करते हैं तो आप नोटिस करें क्या आता है, a² + 2ab + b होल स्क्वायर। तीन टर्म्स आती हैं। पावर 2 होता है 3 टर्म्स, पावर 3 होगा तो 4 टर्म्स आएंगी। यानी अगर आपके पास कोई भी n होगा तो जो टर्म्स होंगी वो आपके पास एक ज्यादा टर्म होगी। दी सम ऑफ इंडिसेस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हम इंडिसेस का, यहाँ पर इंडिसेस कोई नहीं है तो मैं इसको 0 मानूंगा। 0 + y n+y n-1 पावर n1, ये यही बता रहा है। जो एक्स वाई के इंडिसेस को मैं ऐड करूंगा तो उसका आंसर हमेशा n आएगा। और तीसरी बड़ी मजे की बात जो ये हमें बता रहा है, और ये काम की बात भी आपके पास है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई पावर 5 अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं कैसे ओपन करूंगा, 50 एक्स पावर 5, 51 एक्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया है 51 एक्स, 5 माइनस 1 और y इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास 5 2 एक्स, 5 माइनस 2 y स्क्वायर हो जाएगा 5 3 एक्स, 5 माइनस 3 y पावर 3 हो जाएगा 5 4 एक्स, 5 माइनस 4 y पावर 4 हो जाएगा और आखिरी 5 5 एक्स, 5 माइनस 5 y पावर 5, ये आपके पास हो जाएगा। अब आप जैसे देख सकते हैं ये मैंने इसकी वन ऑफ द फॉर्म मैंने इसको ओपन किया है आपके पास। यहाँ नोटिस करें पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट जो आपके पास होगा वो हमेशा सेम आंसर देगा। सेकंड कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट वो आंसर सेम देगा। 5 पावर 1 और 5 कॉम्बिनेशन 1 एंड 5 कॉम्बिनेशन 4 दोनों के दोनों आंसर सेम देते हैं। और 3 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 और 5 कॉम्बिनेशन 3 ये भी एग्जैक्टली आपके पास आंसर सेम देगा। तो मैं यहाँ पर तीसरी यही कह रहा है कि जो उसके कोफिशिएंट होते हैं फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम होता है। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनोमियल। इसके जरिए भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल यार अब मैं अगर मुझसे ये कहता है कि एक्स पावर, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हो, चलो मैं वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। किसी भी टर्म निकालने का फार्मूला आपके पास होगा TR+1 NR x n-R ये ध्यान में रखेंगे कि इस फार्मूले के जरिए हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जनरल टर्म कह रहा है R+1 टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और एक्सप्रेशन अगर इस किस्म की होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आपसे शेयर की है, मैं क्या करता हूँ इस टर्म के फार्मूले से कुछ क्वेश्चन फाइंड कर लेता हूं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 इन द एक्सपेंशन। अब मैं इसको ओपन करूं और इतनी मेहनत करूं, यानी अगर मुझे इसमें एक्स पावर 7 कोफिशिएंट देखना है, किसी न किसी एक टर्म में एक्स पावर 7 कोफिशिएंट आएगा, अगर मुझे इसको देखना है तो इसमें एन की वैल्यू 11 है, तो मैं 12 टर्म्स ओपन करके चेक करूं, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ट्रम के फार्मूले के जरिए देखें मैं किस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेता हूं। ये मेरे पास हो जाएगा एक्स n-R और वाई आर। इस वक्त एक्स की वैल्यू मेरे पास ax² है और y की वैल्यू 1/bx है। तो TR+1 बराबर हो जाएगा आपके पास, n की वैल्यू 11 है, r ही मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म पे x पावर 7 होगा, एक्चुअली मुझे वही फाइंड करना है। ओके, x की वैल्यू हमारे पास है ax², n की वैल्यू 11 है, r मुझे यहाँ पर नहीं पता अभी, और y हमारे पास है 1/bx और r मुझे नहीं पता। इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 11 कॉम्बिनेशन r, और अगर मैं देखूं तो मैं a को अलग पावर दे सकता हूं और x पावर 2 को अलग पावर दे सकता हूं, और अगर मैं 1/b को अलग पावर दे दूं r, और x को इस तरह रखूं कि x को ऊपर ले जाऊं, उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, और r, और मैं सिंपली क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म को कंबाइन करूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 22 माइनस 2r, और x वाली टर्म माइनस r, और इसको कंबाइन करूं तो आपके पास कितना हो जाएगा 22 माइनस 2r माइनस r, दैट मीन्स 22 माइनस 3r। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाकी चीजों को छोड़ दिया और खाली इसको क्यों रखा है, क्योंकि मुझे यहां से r की वैल्यू मिल सकती है। उसने क्या कहा है, मुझे x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो ये जो भी टर्म होगी, ये x पावर, आपके पास x पावर 7 वाली टर्म अगर मुझे बनाना है, तो जो इसका x का पावर, जैसे यहाँ पर x था, मैंने x को कंबाइन किया है, ये जो x का पावर होगा यानी 22 माइनस 3r, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। अगर वो 7 के बराबर होगा तभी तो वो आपके पास x पावर 7 वाली टर्म होगी।
तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 3r, दैट मीन्स 2 और 5 ये हो जाएगा 15, 3r, इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास 5 हो गई है। और अब मैं बता सकता हूँ वो कौन सी टर्म है जिसमें x पावर 7 आएगा। तो r यानी 5 प्लस 1, यानी वो छठी टर्म है, 6, छठी टर्म है जिसमें जो x पावर 7 कोफिशिएंट आएगा। अब मैं छठी टर्म को इजीली निकाल सकता हूँ उस कोफिशिएंट को, या सादा अल्फाज में मैं इधर ही सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 5। अब देखिए मैं यही पुट करके r की वैल्यू 5 कोफिशिएंट फाइंड कर सकता हूँ। ओके, 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6, छठी टर्म होगी आपके पास। ओके, दैट मीन 11, 5, r की वैल्यू 5 निकाली थी हमने, और यहाँ पर a 11 माइनस 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6। और डेफिनेटली ये भाई साहब जो मैंने कंबाइन किया इन दोनों को, इसमें जब मैं वैल्यू 5 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली ये 7 पावर बनेगा। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और वैल्यूज पुट करो तब भी आपके पास x पावर 7 होगा, क्योंकि मैंने इसी से तो r की वैल्यू निकाली थी दोस्तों। तो ये x पावर 7 आपके पास होगा, और 1 अपॉन b की वैल्यू इधर आपके पास 1 अपॉन बी, और ये r था तो r की जगह मुझे क्या रखना होगा 7। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 11, 5, a पावर 6, b पावर 7 और x पावर 7, यानी कि ये मेरा कोफिशिएंट होगा इसका। मैं चाहूँ तो उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक नंबर निकाल सकता हूँ, पर फाइनली मेरे पास ये मेरा आंसर होगा। ओके, मैंने r की वैल्यू क्या पुट की थी, यस, यहाँ पर मैंने r की वैल्यू मुझे 5 पुट करनी चाहिए थी। चलो ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, नथिंग एल्स। तो ये मेरा आपके पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात समझ आ गई होगी आपको, किस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। और दूसरी केस आपके पास मैंने दिया हुआ है एक्स पावर -7, सिमिलर प्रोसेस होगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज तो है नहीं। आप, मैंने नोट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन में हमेशा नोट्स देता हूँ आपको, ताकि आप खुद से भी सेल्फ स्टडीज कर सकें। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज और थ्योरी ऑलरेडी मौजूद होती है जो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ दोस्तों। तो आप चाहें वो डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो वीडियो देखने से पहले वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करें, ताकि आपके पास अलग से वो पीडीएफ भी हो और आप चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिडिल टर्म यार, जाहिर बात है आपके पास जब कोई आप ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप x प्लस वाई पावर 2 ओपन करते हैं, जैसे आपको पता है इसमें 3 टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, तो इसमें एक मिडिल टर्म तो होगी ना। मिडिल टर्म तो हमेशा ही आपके पास होगी। और इंटरेस्टिंग, अगर n इवन है तो इसका मतलब एक मिडिल टर्म है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई पावर 3 करूंगा तो पहले का क्यूब होता है, फिर 3a² b होता है, सॉरी 3x x² y होता है, प्लस 3x y² होता है, और प्लस y पावर 3 होता है। नोटिस करें अगर ऑड है तो इसका मतलब मेरे पास एक मिडिल टर्म नहीं होगी, मेरे पास दो मिडिल टर्म्स होंगी। और मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला, यानी कि अगर n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म, और अगर n इवन होगा तो आपके पास एक मिडिल टर्म। तो यहाँ मैंने लिखा है एन आपके पास इवन होगा, तो इसका मतलब आपके पास एक मिडिल टर्म होगी। और मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट फार्मूला, वो जो आपके पास r+1 फार्मूला था, उसमें मैंने n की जगह आपके पास ये n+2/2 लिख दिया है, या सिंप्लीफाई किया। चाहे तो आप बेशक ऐसा नहीं करना, ये फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, आपका जो n मिलेगा n+2 डिवाइड बाय 2 टर्म, ये फाइंड कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये 8 पावर है और इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी, तो इसकी मिडिल टर्म कैसे मिलेगी, 8+2 यानी कि 10 डिवाइड बाय 2। तो जो इसकी टर्म होगी आपके पास पांचवी टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, तो आप कहेंगे r आपके पास 4+1 वाला फार्मूला से यूज करेंगे, और मिडिल टर्म आप आराम से इसकी
निकाल लेंगे। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑड होगा तो आप ये दो फार्मूले यूज कर लें, खाली ये वैल्यूज यूज कर लें। बेशक आप ट्रम्प का फार्मूला बाद में यूज कर लें, ये यूज कर लें, तब भी आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन देखें, यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये और मजे की चीज है आपके पास, जो मैंने फार्मूले आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 है। तो मैं क्या करूंगा, 8 + 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, यानी ये फोर्थ होगा आपके पास इस कंडीशन में। और आपने खाली वैल्यू पुट करनी है, 8 सी 8/2 यानी कि ये 4 हो जाएगा आपके पास। ओके, एक्स 8/2 ये भी 4 हो जाएगा आपके पास। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये भी n/2, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो जिसकी मिडिल टर्म होगी वो एक ही टर्म होगी। और ये आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 4 आप सॉल्व कर सकते हैं, एक नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑड आपके पास होगा, यानी एन ऑड होगा, तो फिर आपको 2 दफा ये टर्म का फार्मूला यूज करना होगा, और ये वैल्यूज आपने उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। मतलब मैं मोस्टली कोशिश करूंगा दोस्तों, डायरेक्टली टर्म्स निकालूं और उसके बाद फार्मूला यूज करूं। ये मैंने इवन का आपको दे दिया, और कभी इस तरह से लग सकता है, आप उसको बेशक आप उसको यूज कर सकते हो, यानी एन की जगह जस्ट आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलें, एक मिनट टर्म निकाल के दिखाते हैं आपको, फार्मूला यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पर ऑड है, तो इसका मतलब 10 टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब 2 मिडिल टर्म्स आपके पास बनेगी। फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप n+1 डिवाइड बाई 2 वाली टर्म यूज करोगे, यानी n+1 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास 9+1 ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, मतलब पांचवी टर्म। और पांचवी टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, 4+1। तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली है, 4, a की वैल्यू आपके पास है 3x, यानी x की वैल्यू आपके पास है 3x। और आपको पता है n-r होता है, मतलब 9 - 4, तो ये हो जाएगा 5। और b की वैल्यू आपके पास है -k x⁻3/6, और इसमें r की वैल्यू आती है 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बेशक इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं रहा हूँ, मतलब आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3/5 x⁻5, ये 4 पावर है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, x⁻12 6/4। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये होता है हमारे पास 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3/5 दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 243, x⁻5 x⁻12 ये हो जाएगा x⁻17। और आपके पास नीचे 6/4 आपके पास दोस्तों हो जाएगा 1296। अच्छा जी, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल है। और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपके पास। दिस वन 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है 24, आप डायरेक्टली वो लिख सकते हो। अगर आप 243 को डिवाइड करेंगे 1296 से, मतलब टेबल लगाएंगे, जो टेबल मैक्सिमम लगेगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 3/16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते करते जो से आप करेंगे, x⁻17 है, ओके 24 आपके पास। तो यहाँ पर 8 1 8 3 हम कर सकते हैं इसको, और 3 3 1 यहाँ पर 2 कर सकते हैं। और कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुछ ये 189/8 x⁻17 आएगा। ये मैंने जैसे आपको आइडिया देना था कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ। ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब आपके पास ये होगा, एक्सप्रेशन में एक्स मौजूद ही ना हो। देखें, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास एक्स मौजूद है, मगर मुझे ऐसी ट्रम ढूंढनी होगी
जिसमें एक्स मौजूद ही ना हो, किसी ना किसी तरीके से वो कैंसिल आउट हो चुका होगा, या कोई ना कोई टर्म होगी जो मोस्टली कैंसिल आउट हो जाती है आपके पास। तो मुझे वो स्पेशल टर्म फाइंड करनी है क्वेश्चंस में जिसमें आपके पास एक्स हो ही ना, एक्स मौजूद ही ना हो। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन, एक मजे का क्वेश्चन आपके पास है। मुझे वो टर्म फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 10 है, आर मुझे मालूम नहीं है, जिसमें आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, ये 1/2 कह सकता हूँ, एक्स मौजूद ही ना हो। तो ये होता है 10 - आर, और दूसरा हमारे पास होगा 3/2 एक्स। चले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये -2 हो जाएगा। ये 1/2 पावर इसके पास रेडिकल ऑलरेडी है, एक और पावर इसके ऊपर आ रहा है, वो हमारे पास आर होगा। चलिए जी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और जो जिस टर्म पे मैं इंटरेस्टेड हूँ वो मेरे पास सिर्फ एक्स वाली टर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स को अलग अलग कर देता हूँ। ये 1/2 और 10 - आर, ये मैंने 1/3 को अलग करके उसको सारे पावर दे दिए। अब ये एक्स की बारी आ गई, एक्स को मैंने अलग किया, 1/2, 10 - आर मैंने इसको अलग कर दिया। यहाँ भी ऐसे कर देता हूँ मैं आपके पास, ये 1/2, ये 1/2 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 आर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ, 3/2 को क्या करता हूँ, ये 3/2 के ऊपर पावर 1/2 आर है, यानी 1/2 आर पावर अलग कर देता हूँ, और एक्स पावर -2 पे मेरे पास 1/2 आर पावर है, इसको अलग कर देता हूँ। अच्छा आप नोटिस कर सकते हैं ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स पावर -आर है। अब मैं एक्स की टर्म्स की, जो दो एक्स की टर्म्स है, इनको कंबाइन कर लेता हूँ, जैसे मैं टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। एक्स 1/2, 10 - आर, इसको कंबाइन कर लेता हूँ, और एक x - आर, ये टर्म यहाँ पर x - आर है, इनको कंबाइन करूंगा तो ये हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, -r/2 और -आर। तो अगर मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस, आई थिंक 2 एलसीएम, दैट मीन्स 2 और 18, 3/2 आर आपके पास हो जाएगा दोस्तों ये। और ये पावर, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडिपेंडेंट चाहिए, नहीं एक्स होना नहीं चाहिए, तो ये पावर डेफिनेटली मुझे किसके बराबर करना होगा, 0। देखें 0 करने से क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब किसी भी नंबर, किसी भी चीज के ऊपर 0 पावर हो 1 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स मौजूद ही नहीं रहेगा। तो यहां से मैं आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखें, जो क्वेश्चन आपके पास है, अगर मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो ये जाएगा 3r/2, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10, डिवाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा 10/3 इज इक्वल टू आर। और आर की वैल्यू फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकती दोस्तों, और आर की वैल्यू फ्रैक्शन ये शो कर रही है कि इसके अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें एक्स मौजूद ही ना हो। ऐसी कोई भी टर्म्स नहीं है जिसमें एक्स मौजूद ही ना हो, इसकी हर टर्म में आपके पास एक्स मौजूद होगा। तो अगर हमारे पास आर कोई नंबर आता तो मैं वो वैल्यूज पुट करता आर की, और सिंप्लीफाई करता, और वो स्पेसिफिक टर्म आपको दिखाता जिसमें बिल्कुल भी आपके पास एक्स मौजूद नहीं होता। चलिए जी आगे मूव करते हैं। सम रिजल्ट ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये रिजल्ट बहुत काम के हैं, इसके जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रिजल्ट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड अप करता हूं तो वो बराबर होता है 2 पावर n के। अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के इवन को ऐड अप करता हूं या ऑड को ऐड अप करता हूं, उन दोनों का आंसर 2n - 1 होगा। अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड अप करता हूं स्क्वायर करके, तो उसका आंसर होगा 2n सी कॉम्बिनेशन n, या वो इसके बराबर भी हो सकता है, और 2n फैक्टोरियल आपके पास इसके बराबर भी होता है, यानी ये यहाँ पर लिखी जा सकती है। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई में C0, CR, C1, CR+1, C2, CR+2, तो ये किसके बराबर होगा, 2n फैक्टोरियल/n प्लस आर एन माइनस आर। यानी ये फार्मूलाज आपके पास बहुत असेंशियल है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो तकरीबन ये सारे के सारे फार्मूलाज मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको।
और आप देख सकते हैं किस तरह से इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए जी आगे मूव करें। अभी तक तो हमने बाइनोमियल जो ओपन की है दोस्तों, उसमें एन की वैल्यू कोई ना कोई एक इंटीजर ही देखी है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 11, यानी पॉजिटिव इंटीजर ही देखी है। जीरो भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कोई होल नंबर्स में देखा है। अगर एन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव या फ्रैक्शन हो तो उस कंडीशन में बाइनोमियल आपके पास वही होता है, मगर हम उसकी ये वाली फॉर्म यूज करते हैं। अब ये दूसरे अल्फाज में कोई दूसरी फॉर्म नहीं है, वही फॉर्म आपके पास है, ये वही चीज है। x प्लस वाई पावर n, जो बाइनोमियल हमने ओपन की थी, यानी वो n0 x पावर n, और ये इस तरह से हमने जो पूरा ओपन किया था ये वही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। पर देखे मैं आपको इसको सॉल्व कर ओपन करके दिखाता हूँ, उसी फार्मूले से यही टर्म वापस बनेगी आपके पास। इस वक्त x की वैल्यू a है, यानी हमने कैसे सॉल्व किया है, x प्लस वाई पावर n, तो हम कहते थे c n0 जो वैसे ही 1 के बराबर होता है। इस वक्त x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, उसमें होता था a पावर n, यानी 1 पावर n, ठीक है। और फिर हमारे पास होता था n1, फिर हम क्या करते थे, 1 पर n-1 करते थे, n-1 और 1 पर कोई भी पावर हो क्या फर्क पड़ता है आपके पास, और y आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता था। और फिर हम क्या करते थे, c n2, a पर हम n-2 करते थे और y का पावर 2 हो जाता था, और इस तरह चलता रहता था। आप नोट करें, n0 ये 1 के बराबर होता तो ये पूरा 1 हो गया, n1 ये 1 है, y बचा, जैसे यहाँ पर मैंने y लिखा, यहाँ पर उन्होंने x लिखा है, चले तो x ही हो जाएगा, जस्ट कंपेयर कर सकते हैं आप। अब n1 n के बराबर कैसे, आप देख सकते हैं n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ नीचे, n n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये कैंसिल हो गया और ओनली n बच गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ n लिखा है। ऐसे ही आपके पास n2 n n-1 पावर 2 और n3 इसके बराबर होगा, और ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी। जब आपके पास n की वैल्यू फ्रैक्शन या आपके पास n की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बाइनोमियल की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आपके पास बनती है। इसका मतलब कोई मिडिल टर्म या आपके पास कोई मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, अब ये सीक्वेंस हमारे पास कब हम इसको यूज कर सकते हैं बाइनोमियल को, यानी ये आपके पास इसके लिए मेरे पास x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन 1, यानी इसका मतलब है x की वैल्यू मेरे पास -1 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, ये -1 से 1 के दरमियान मेरे पास होगी, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ये जो x की वैल्यूज होंगी, ये बाइनोमियल अगर वर्कआउट करवाना है आपको इंटीजर वैल्यूज के लिए, यानी फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए, फ्रैक्शन वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पर, अगर फ्रैक्शन वैल्यूज हो तो इसको वर्कआउट करवाना है आपने, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान ही होनी चाहिए। अच्छा, when the index n is a positive integer, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारी की सारी बातें, कि अगर n पॉजिटिव होगा तो फाइनाइट टर्म्स आपके पास आएंगी, मतलब n होगा तो n+1 टर्म्स होती हैं, फाइनाइट टर्म्स होती हैं। अगर इंटीजर, अगर n आपके पास फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर होगा तो इनफाइनाइट टर्म्स होगी। कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स पावर -1 ये इसके बराबर होता है। बस जस्ट बाइनोमियल से ओपन किया और उसको सॉल्व किया है, ये भाई साहब इसके बराबर होता है, जस्ट बाइनोमियल से आप उसको ओपन कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। फार्मूला आपके पास क्या है, और ये बहुत सादा फार्मूला है। अगर n हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 nx n n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल n n-1 n-2 एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और आप में कुछ वैल्यूज इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की जगह एक्स रहेगा, खाली n की जगह आपने -1 पुट करना है। देखिए जी, 1 प्लस n की जगह माइनस पुट करेंगे तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, और फिर n की जगह माइनस पुट करेंगे, -1 -1 -1 तो ये हो जाएंगे -2 -2, अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हैं
नीचे 2 फैक्टोरियल है, ये 2 होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, और आप देख सकते हैं ये आपके पास चीजें बन जाएंगी। तो इसको ओपन करेंगे तो यही चीजें बनेंगी, पर ये सीरीज बहुत काम की है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बार बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। ओके, चलें ये लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं दोस्तों, बाइनोमियल का। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब सादा सा ये होगा, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, आपके पास ये फ्रैक्शन पावर्स जो होंगे, तो मैं इसको, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आपके पास होती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ इसकी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स को एडिशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो जब हम 2 टर्म्स या 3 टर्म्स की एडिशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उसकी अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, आपके पास ये क्वेश्चन है और इसको अप्रोक्सीमेट करना है। इसने कहा है इफ एक्स इज सो स्मॉल सच दैट द स्क्वायर एंड द हायर टर्म, यानी एक्स स्क्वायर और उसके हाईएस्ट पावर 3 बनेगा, 4 बनेगा, इस सब को आप निग्लेक्ट कर दो, यानी इनको ओपन कितना करना है, 1 प्लस एन एक्स तक, यानी इनको ओपन कितना करना है, 1 प्लस एन एक्स का फार्मूला आपके पास होता है ना, ये फार्मूला। तो ये कह रहा है यार इसको बस इतना ओपन करो, बाकी टर्म को इग्नोर कर दो। तो बस इसको ओपन करूंगा, इतना ओपन करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसको सिर्फ 2 टर्म तक ओपन किया गया, इसको भी सिर्फ 2 टर्म तक ओपन किया गया, जस्ट वैल्यूज लिखी है। और इसमें चले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि अप्रोक्सीमेट किस तरह से किया जाता है। ओके, अब ये फार्मूला हमारे पास है, तो ये होता है, इसमें आता है 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और इस वक्त एक्स की वैल्यू है हमारे पास -3x। ये मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को ओपन कर लिया 2 टर्म तक, इसको भी ओपन कर लेते हैं, एडिशन के फॉर्म में। तो ये क्या कह रहा है, 1 प्लस एन की वैल्यू है 3/2, और हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू है -x। ये मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ देखे 1 मौजूद नहीं है, तो हमें तो 1 बनाना होगा। आप कैसे बनाएंगे, 4 कॉमन ले लें दोस्तों, सीधी सी बात। अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब जिस जगह कॉमन नहीं होगा भैया वो तो डिवाइड में आ जाएगा फिर आपके, तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, अब नोटिस करें इसको मुझे ऐड करना है, तो ऊपर एडिशन होगी, 1 और 1 ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये चलें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं। 1 माइनस 3/2x, 1 माइनस 5/3x, और नीचे 1/2 पावर 4 पे जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर 1 प्लस x/4 1/2। अभी हमारा क्वेश्चन वही 1 वाले फॉर्म में आ गया है, तो मैं इसकी 2 टर्म्स ओपन कर सकता हूँ। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, प्लस क्योंकि मैंने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर है आपके पास, और 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x, और नीचे भी ओपन कर लेता हूँ, 2, 1 प्लस एन की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू 1/4। ये भी मैंने 2 टर्म्स ओपन कर लिया। अच्छा जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एलसीएम 6 आया तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 12, माइनस इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 19x/6, या 6 सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही कर जाती हैं, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है दोस्तों, तो 2 मैंने ऐसे ही रखा आपके पास। 1 प्लस x/8 आपके पास हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, जैसे यहाँ पर अब सिंप्लीफाई हो गया, अब ये अच्छा इन्होंने पावर्स ऊपर लेके गए थे, ठीक है मैंने नीचे सॉल्व कर दिया। तो मुझे क्या करना है, एक छोटी सी मुझे चीज वापस करनी है। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ये मैं आप सोल्यूशन से आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने ओपन करना था वो मैंने ओपन कर दिया है। तो आप ये नोटिस करें यहाँ तक ये 2 कॉमन आके ये बनाया आपने, और फिर ये सिंप्लीफिकेशन हो गया जैसे मैंने आपके सामने सिंप्लीफाई किया था। फिर इस टर्म को पावर को ये ऊपर ले गए, नेगेटिव पावर हो गया है। अब ये चीज आपके पास ऐसे ही, और इसको इसने ओपन कर दिया है, 2 टर्म्स ओपन कर दिए, और सिंपल फिर मल्टीप्लीकेशन है आपके पास, नथिंग एल्स। फिर ये 2 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है, और आपने वही टर्म्स लेनी है जो जिसमें आपके पास, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर होगा तो आपको इसको इग्नोर करना होगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें या तो कांस्टेंट होगा या एक्स आपके पास होगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपको इग्नोर करना होगा और ये इसकी अप्रोक्सीमेशन आपके पास लाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ आ गई होगी। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली अ सिंपल वन। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर मैथमेटिकल इंडक्शन भी स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।